अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं के हैबर के बारे में। के हैबर से बनने वाले प्रश्न जो हैं, जितने भी टीजीटी पीजीटी आर्ट में पूछे गए थे वो आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो लोग नए हों इस चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, के हैबर का पूरा नाम है। के हैबर का पूरा नाम है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए कृष्णकांत हैबर, बी केटी कृष्ण हैबर, सी कृष्ण कुमार हैबर या डी इनमें से कोई नहीं। तो के हैबर का पूरा नाम क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बी केटी कृष्ण हैबर। अर्थात के हैबर का पूरा नाम केटी कृष्ण हैबर था। फिर चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? के हैबर का जन्म कहाँ हुआ था? के हैबर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए केटीगेरी कर्नाटक में, बी कांकरोली राजस्थान में, सी गुजरात के नवसारी कस्बे में या डी इनमें से कोई नहीं। तो के हैबर का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर हो जाएगा केटीगेरी कर्नाटक में। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि के से मतलब हो गया केटीगेरी और एक और के से मतलब हो गया कर्नाटक। तो के हैबर का जन्म केटीगेरी कर्नाटक में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में, यानी 1912 ईस्वी में केटीगेरी कर्नाटक में के हैबर का जन्म हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? के हैबर ने कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? के हैबर ने जो कला में डिप्लोमा प्राप्त किया था वो कहाँ से प्राप्त किया था? ऑप्शन पढ़ते हैं। शांति निकेतन कला भवन, बी जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, सी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कोलकाता या डी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर। तो के हैबर ने कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? उत्तर हो जाएगा बी जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से, यानी जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से 1940 से 1945 के मध्य। कब से कब तक? 1940 से 45 के मध्य, अर्थात 5 साल इन्होंने 1940 से 45 के मध्य जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से कला का डिप्लोमा प्राप्त किया। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत सरकार ने के हैबर को पद्मश्री पुरस्कार से प्रदान किया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है प्रश्न में कि भारत सरकार ने के हैबर को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया था। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 1961 ईस्वी, बी 1916 ईस्वी, सी 1951 ईस्वी या डी 1861 ईस्वी। तो भारत सरकार ने के हैबर को पद्मश्री से कब सम्मानित किया? उत्तर हो जाएगा 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने के हैबर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। जितने भी कलाकार हैं और उनको जितने भी जो पुरस्कार मिलते हैं, जैसे पद्मश्री हो गया या पद्म भूषण हो गया या पद्म विभूषण हो गया, तो ये तीनों ही पुरस्कार कलाकारों से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग इनको पढ़ के जाइएगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में बताया गया है कि के हैबर को पद्मश्री 1961 ईस्वी में प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लय की अनुभूति प्राप्त करने के लिए के हैबर ने नृत्य कला की शिक्षा प्राप्त की थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि लय की अनुभूति प्राप्त करने के लिए के हैबर ने नृत्य कला की शिक्षा प्राप्त की थी। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए पंडित सुंदरलाल से, बी पंडित केशव प्रसाद से, सी पंडित दीनदयाल से या डी इनमें से कोई नहीं। तो लय की अनुभूति प्राप्त करने के लिए के हैबर ने नृत्य कला की शिक्षा पंडित सुंदरलाल से प्राप्त की थी। उत्तर क्या हो जाएगा? पंडित सुंदरलाल, यानी पंडित सुंदरलाल ही थे जिन्होंने नृत्य कला की शिक्षा प्रदान की थी। और किसको की थी? के हैबर ने की थी। और नृत्य कला में भी कौन सा नृत्य? कथक नृत्य। कौन सा? कथक नृत्य। इस कथक नृत्य को ही पंडित सुंदरलाल ने सिखाया था के हैबर को।
और हम कैसे याद कर सकते हैं, जैसे के हैबर, तो के हैबर से हमें पता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कर्नाटक में। कर्नाटक के केट्टीगेरी में, यानी का आ रहा है, तो कथक कहाँ का नृत्य हो जाएगा, कर्नाटक का। तो कर्नाटक का जो कथक नृत्य है तो उसकी शिक्षा पंडित सुंदरलाल से के हैबर ने प्राप्त की थी। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ लिया जाए तो इस क्वेश्चन में आप लोग बता दीजिएगा कि के हैबर ने कथक नृत्य जो सीखा था वो पंडित सुंदरलाल से सीखा था। कथक नृत्य है कहाँ का, तो ये कर्नाटक का है। फिर चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा के हैबर को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया। पिछले क्वेश्चन में जो पद्मश्री था वो क्वेश्चन पूछा गया था कि पद्मश्री कब सम्मानित किया गया था, तो 1961 ईस्वी में। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भारत सरकार द्वारा के हैबर को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए 1989 ईस्वी में, बी 1998 ईस्वी में, सी 1887 ईस्वी में, या डी 1996 ईस्वी में। तो के हैबर को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया, उत्तर हो जाएगा 1989 ईस्वी में। के हैबर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और पद्मश्री कब सम्मानित किया गया था, तो जो पद्मश्री सम्मान है वो 1961 ईस्वी में सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि के हैबर को पद्मश्री और पद्म भूषण इन दोनों ही पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। के हैबर की कला पर किसका प्रभाव था। के हैबर की कला पर किसका प्रभाव था। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए अमृता शेरगिल पाल गोगिन, बी अमृता शेरगिल रजा, सी दोनों का, या डी इनमें से कोई नहीं। के हैबर की कला पर किसका प्रभाव था, उत्तर हो जाएगा हमारा ए अमृता शेरगिल और पाल गोगिन। अमृता शेरगिल और पाल गोगिन का प्रभाव हमें के हैबर की कला पर देखने को मिलता है। फिर 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, के हैबर का प्रसिद्ध चित्र है। के हैबर का प्रसिद्ध चित्र है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए मुर्गों की लड़ाई, बी धान कूटते हुए, सी भिखारी, या डी ये सभी। तो के हैबर के जो प्रसिद्ध चित्र हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में होना चाहिए था कि के हैबर के चित्र हैं या प्रसिद्ध चित्र हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ये सभी, क्योंकि मुर्गों की लड़ाई, धान कूटते हुए और भिखारी, ये तीनों ही जो चित्र हैं वो के हैबर के द्वारा बनाए गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा चित्र के हैबर का नहीं है। इनमें से कौन सा चित्र के हैबर का नहीं है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए रिक्शा पुलर्स, बी हॉर्स डांस, सी गोल मार्केट के भिखारी, या डी रॉकेट सीरीज। तो इनमें से कौन सा चित्र है जो के हैबर का नहीं है, उत्तर हो जाएगा हमारा सी गोल मार्केट के भिखारी। तो ये जो गोल मार्केट के भिखारी है ये किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीसी सान्याल का। किसका हो जाएगा, ये बीसी सान्याल। और बीसी सान्याल का पूरा नाम क्या है, तो भावेश चंद्र सान्याल। क्या नाम है बीसी सान्याल का पूरा नाम, भावेश चंद्र सान्याल। तो के हैबर के द्वारा बनाए गए जो चित्र है, एक तो हो जाएगा रिक्शा पुलर्स, दूसरा हो जाएगा हॉर्स डांस, और तीसरा जो हो जाएगा वो रॉकेट सीरीज। रिक्शा पुलर को हम हिंदी में क्या कहेंगे कि रिक्शा खींचने वाला। पुलर्स का मतलब क्या होता है, खींचने वाला। क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि अगर क्वेश्चन में, अगर जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है तो वो इंग्लिश वर्ड भी रख देता है, जैसे कि इसमें दिया गया है रिक्शा पुलर्स, या हिंदी में भी रख सकता है कि रिक्शा खींचने वाला किस चित्र जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो के हैबर के द्वारा बनाया गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई जो हिंदी में लिखे गए हैं जो इंग्लिश वर्ड, तो उनके हमें अर्थ भी पता होने चाहिए, जिससे कि एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से पूछा जाए तो हम उसका उत्तर दे सकें। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा कि गोल मार्केट की जो भिखारी हैं वो के हैबर के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, बीसी सान्याल के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, के हैबर को ललित कला एकेडमी नई दिल्ली से राष्ट्रीय पुरस्कार कितनी बार मिला। के हैबर को
ललित कला एकेडमी नई दिल्ली से राष्ट्रीय पुरस्कार कितनी बार मिला? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए 4 बार, बी 5 बार, सी 3 बार या डी 2 बार। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? सी 3 बार। यानी के हैबर को ललित कला एकेडमी नई दिल्ली से जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है वो 3 बार मिल चुका है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दी तमाशा फोक डांस किसका चित्र है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि दी तमाशा फोक डांस किसका चित्र है? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए NS बेंद्रे, बी के हैबर, सी अमृता शेरगिल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? के हैबर। यानी के हैबर के द्वारा दी तमाशा फोक डांस जो चित्र है वो बनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है। के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए रेखात्मक व शास्त्रीय, बी रेखात्मक तथा त्रिकोणात्मक, सी शास्त्रीय तथा त्रिकोणात्मक या डी इनमें से कोई नहीं। तो के हैबर की जो अंतिम दिनों की चित्र शैली है तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? रेखात्मक और शास्त्रीय। यानी के हैबर की अंतिम दिनों की जो चित्र शैली है वो रेखात्मक तथा शास्त्रीय दोनों ही है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? के हैबर की एकल प्रदर्शनियाँ कहाँ कहाँ लगी? के हैबर की एकल प्रदर्शनियाँ कहाँ कहाँ लगी? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी बेंगलोर या डी ये सभी। तो के हैबर की जो एकल प्रदर्शनियाँ हैं वो कोलकाता में भी लगी हुई हैं, नई दिल्ली में भी लगी हैं और बेंगलोर में भी लगी हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी ये सभी। अर्थात के हैबर की जो एकल प्रदर्शनियाँ हैं वो कोलकाता, नई दिल्ली और बेंगलोर इन तीनों ही जगह पे लगी हुई हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? के हैबर की मृत्यु कब हुई? के हैबर की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए 1896 ईस्वी, बी 1996 ईस्वी, सी 1969 ईस्वी या डी इनमें से कोई नहीं। तो के हैबर की जो मृत्यु है वो 1996 ईस्वी में हो गई थी। उत्तर क्या हो जाएगा? बी 1996 ईस्वी। फिर 15वां क्वेश्चन क्या कहता है? मुंबई के किस प्राचार्य का प्रभाव पड़ा? क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि के हैबर पर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्राचार्य का प्रभाव पड़ा। यानी किस प्राचार्य का प्रभाव पड़ा? यानी के हैबर जब जे स्कूल ऑफ आर्ट में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो उस समय कौन कौन प्राचार्य के पद पर नियुक्त था? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए चार्ल्स जेराल्ड, बी जॉन ग्रिफिथ्स, सी जॉर्ज विटेट या डी जगन्नाथ अहिवासी। तो के हैबर पर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई के जो चार्ल्स जेराल्ड थे उनका प्रभाव पड़ा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए चार्ल्स जेराल्ड। अगला क्वेश्चन क्या आता है? इनमें से कौन सा चित्र के हैबर का नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि इनमें से कौन सा चित्र के हैबर का नहीं है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए कृष्णा द चैरिएटर, बी पीकॉक, सी फिश सेलर या डी माय डियर फ्रेंड। तो मैं आपको बता दूं कि जो के हैबर के द्वारा बनाया गया जो चित्र नहीं है तो उत्तर क्या हो जाएगा? माय डियर फ्रेंड। माय डियर जो फ्रेंड है ये जो चित्र है ये भूपेन खक्कर के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? भूपेन खक्कर के द्वारा। यानी भूपेन खक्कर के द्वारा ही ये माय डियर फ्रेंड यानी मेरे प्रिय मित्र यह जो चित्र है वो भूपेन खक्कर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो के हैबर के द्वारा बनाया गया कौन सा चित्र हो जाएगा? कृष्णा द चैरिएटर यानी कृष्णा का सारथी। चैरिएटर का मतलब क्या होता है? सारथी। और दूसरा हो जाएगा पीकॉक यानी मोर, और सी यानी फिश सेलर्स मतलब मछली बेचने वाले। तो ये तीनों ही जो चित्र हैं कृष्णा द चैरिएटर, पीकॉक और फिश सेलर्स ये तीनों ही जो चित्र हैं वो के हैबर के द्वारा बनाए गए हैं। जबकि जो माय डियर फ्रेंड है यानी मेरे प्रिय मित्र यह जो है भूपेन खक्कर के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? डी माय डियर फ्रेंड। फिर
हमारा जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि बांग्लादेश का जन्म किसका चित्र है। ये यूपी टीजीटी 2021 में यानी पिछली साल ही क्वेश्चन पूछा गया था, जो पेपर हुआ था 2021 वाला, तो उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि बांग्लादेश का जन्म किसका चित्र है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए कृष्ण हवालाजी आरा, बी मकबूल फिदा हुसैन, सी बीसी सान्याल या डी के हैबर। तो बांग्लादेश का जो जन्म है वो के हैबर के द्वारा बनाया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी के हैबर। आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ कमेंट्स में करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ ये भी बताइएगा कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।